हेलो दोस्तों, मैं संध्या संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है स्वर के भेद या प्रकार। स्वर के भेद या प्रकार। स्वर को निम्न भेदों में बांटा गया है। स्वर को निम्न आधार पर बांटा गया है, बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 व्युत्पत्ति, या बनावट, या निर्माण के आधार पर। नंबर 2 है मात्रा के आधार पर। नंबर 3 है जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। नंबर 4 है होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर। और अगला नंबर है मुख के खुलने के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर। स्वर को निम्न आधार पर बांटा जाता है। व्युत्पत्ति यानी स्वर की बनावट कैसी हुई, कब हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई। मात्रा के आधार पर स्वर में मात्रा कहाँ है। जिह्वा की उच्चारण शक्ति के आधार पर या उच्चारण स्थिति के आधार पर। जैसे जिह्वा जिह्वा का भी स्वर के उच्चारण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और होठों की आकृति के आधार पर होठ किस प्रकार गोल होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, उस आधार पर। और मुख के खुलने के आधार पर मुख किस वर्ण पर, किस स्वर पर कितना खुलता है, उसके आधार पर स्वर के भेद को बांटा जाता है। आइए जानते हैं पहला व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। व्युत्पत्ति यानी बनावट यानी निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। व्युत्पत्ति मतलब व्युत्पत्ति यानी स्वर कैसे या किस प्रकार बनते हैं। स्वर
कैसे या किस प्रकार बनते हैं। अब व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के बनते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 है संयुक्त स्वर। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल यानी जड़, दीर्घ यानी बड़ा, और संयुक्त मतलब 2 स्वर या एक से अधिक स्वर जुड़े हुए हैं जो आपस में संयुक्त जुड़कर। इन मूल, दीर्घ और संयुक्त स्वरों को हम आगे जानेंगे। इतना आप लोग नोट आउट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।